हेलो एवरीवन, यस स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया क्वेश्चन नंबर 1, जो कि अपने आप में 4 क्वेश्चन कैरी करता है, यानी कि 4 क्वेश्चन के बराबर अकेला है। जस्ट लुक ऑन बोर्ड स्टूडेंट। इसने कहा इन राइट एंगल, यानी कि राइट ट्रायंगल ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल एट सी पर वो राइट एंगल है 90 डिग्री आपके पास बना है। फाइन, एंड इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। अब देखो ना ध्यान से, उससे ना AB का ये मिड है, तो मिड है तो मतलब ये वाली जो साइड होगी इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। फाइन, मैं फिगर भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसने कहा C is joined to M, उसने कहा C को ज्वाइन किया M तक and produce to a point D such that DM equal to CM। उसने बोला कि जो DM है वो CM के बराबर है, ये भी आपको गिवन किया है। फाइन, अब आपके पास वो लड़की पॉइंट D is joined to the point B, then so that आपको शो करना है ये, राइट। तो जो आपका गिवन पार्ट है इसमें, जो गिवन पार्ट है, राइट, तो गिवन पार्ट में आप ये खुद लिख देंगे कि इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ A समथिंग। तो मैं इसमें कुछ पार्ट लिखता हूँ, हालांकि आप यहाँ तक पूरा पार्ट गिवन वाले पार्ट में लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब बात आती है यहाँ पर, हम बात करते हैं यहाँ पर प्रूविंग के लिए। तो गिवन वाले पार्ट में आप लिखेंगे जो ये वाला पार्ट है पूरा, उसी में से कुछ पार्ट हम ले लेते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट दे रखा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो AM है वो इक्वल टू BM के होगा एंड DM जो दे रखा है आपके पास वो इक्वल टू क्या दे रखा है, CM के आपको गिवन किया है, राइट। और एंगल दे रखा है ACB इक्वल टू 90। केवल इसमें से कुछ पार्ट लिखा है। फाइन, आप सारा लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। देखिए जरा ध्यान से, हमें ये पहला पार्ट प्रूव करना है, तो टू प्रूव में करना है, तो ये आप टू प्रूव लिख देंगे, तो ये टू प्रूव करने हैं। केस उधर जो है वही आपको टू प्रूव वाले पार्ट है। पहले हम बात कर रहे हैं इस फर्स्ट पार्ट की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए। तो उसने कहा ट्रायंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा BMD के। फाइन स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से फिगर को आप देखिएगा, फिगर में आपके पास सब चीजें क्लियर होंगी। उसने कहा AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंस है BMD के। तो देखो पहले हम ओरली इसको करते हैं, आराम से हो जाएगा। भाई AM इक्वल टू किसके, BM के, गिवन किया है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, गिवन किया हुआ है आपके पास। तो ये साइड होगी, ये एंगल होगी और ये साइड होगी, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। देखिए जरा यहाँ पे प्रूफ करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को हम प्रूफ करते हैं। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, हमने बात करी इसमें इन ट्रायंगल AMC एंड इन ट्रायंगल BMD। फाइन, इन दोनों ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला आपको, एक तो हमने बात करी है AMC में, यानी AMC वाले पार्ट में, और BMD वाले पार्ट में। तो जो सीक्वेंस होता है, कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, उसी सीक्वेंस में हम इसको लिखते हैं। तो देखो जरा AM किसके इक्वल दे रखा, जब हम इस वाले इधर वाले ट्रायंगल ये लिखा है, इधर वाले में इधर की लिखिए और इधर वाले में इधर वाले के लिए वैल्यू रखिए। तो देखिए ध्यान से, AM जो है दे रखा आपके, देखो AM वहां देखो M is the midpoint of hypotenuse AB। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गिवन में AM जो है वो आपके पास BM के इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने लिखा AM जो है वो इक्वल है किसके, BM के। ये क्या है आपके पास, गिवन। फाइन स्टूडेंट। अब उसके बाद AMC जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एंगल AMC जो होगा वो BMD के हो जाएगा। किसके हो जाएगा, BMD के हो जाएगा। रीजन बीइंग वर्टिकली अपोजिट एंगल है, नहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, अब उसके बाद देखिए ये जो आपके पास CM दे रखा है वो DM के इक्वल दे रखा है। देखिए अब आपके पास यहाँ पर CM जो है वो किसके इक्वल है, CM जो है वो किसके इक्वल है, DM के इक्वल है। फाइन स्टूडेंट। भाई DM इक्वल टू CM या CM इक्वल टू DM, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों चीजें इक्वल है तो हम उनको इक्वली लिख सकते हैं। तो देखिए जरा उसी के हिसाब से हमने लिखा है कि आप चाहे तो यहाँ पर देखो, ये आपके पास जो पार्ट है ये वाला AMC और BMD, उसी वाले ट्रायंगल को हमने लिया। तो देखिए ध्यान से, AM BM के इक्वल गिवन हो गया, ये वाला पार्ट AMC जो है वो BMD के हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और जो आपके पास CM है वो DM के इक्वल है, ये आपके पास गिवन किया है। ये भी क्या आपके पास है, गिवन। तो दो तीन चीज आई आपके पास, ये साइड होगी, ये एंगल हुआ और ये साइड होगी।
तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एम सी जो हुआ वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हुआ बी एम बी के बाय साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट? ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर? अब एक चीज और समझिए, अगर ये वाला ट्रायंगल यहाँ देखिए, यहाँ से अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ है तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो एंगल है, देखो ये वाला जो एंगल हुआ ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, राइट? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जो आपका ये वाला एंगल होगा ए सी एम जो होगा वो बी बी एम के बराबर हो जाएगा। क्लियर? इसका यूज होगा यहाँ पर जब हम उसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो अगर आपके पास यहाँ पे बात करें कि ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं ए सी एम जो है एंगल ए सी एम जो है वो इक्वल होगा किसके? बी डी एम के। किसके होगा? बी डी एम के, बी डी एम के होगा बाई सी पी सी बाई सी पी से जैसे इक्वल हो गया इसके, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है तो ये वाला जो एंगल हुआ इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। अब एक चीज और छोटी सी समझिए यहाँ पर कि ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हुआ है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो देखना समझना इसको ध्यान से, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है? और पैरेलल लाइन में ये ऐसे गई, राइट? तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि ये वाला जो एंगल है, देखो इधर वाला जो एंगल है, ये जो इधर वाला एंगल है ये इधर वाले एंगल के इक्वल हो गया। ये कब हुआ? जब ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, तभी तो पॉसिबिलिटी है, राइट? तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज फॉर्म द, क्या बना रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल इसके क्या हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, राइट? तो हम ये कह सकते हैं सो ये एंगल ए सी एम एंड एंगल बी डी एम आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं CD इज अ ट्रांसवर्सल एंड CD इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है? ये ट्रांसवर्सल होगी। क्लियर? यानी ये एज ए ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, और जब ये एज ए ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो चुका है बाय CP सीरीज से, तो ये तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली कब? तो हम ये कह सकते हैं इट इज पॉसिबल ओनली कि AB AC जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? पैरेलल होगा किसके? DB के। किसके होगा? DB के। पैरेलल ही तो होगा भाई। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है कब? जब ये इसके पैरेलल साइड हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल साइड होंगी। क्लियर? अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और CD एज ए ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, ठीक है? एंड CD इज अ ट्रांसवर्सल, फॉर्म एज ए ट्रांसवर्सल, इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आते हैं हम यहाँ पर, इसने बोला है कि DBC जो है सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स। उसने बोला है DBC ये आपको प्रूव करना है, ये कितने डिग्री आपके पास है? 90 डिग्री है। अब आपको ये प्रूव कर चुके हैं अभी, यानी कि यहाँ लिखेंगे सेकंड वाले पार्ट में कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल, फाइन। जब ये राइट एंगल है तो हमें पता अभी हमने किया फ्रॉम फर्स्ट हमने किया है कि AC जो है वो पैरेलल है किसके? DB के, राइट? और जब ये AC DB के पैरेलल होगा तो ये दो एंगल जो होंगे वो कोइंटीरियर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो हम ये कह सकते हैं सो ACB एंगल ACB प्लस एंगल DBC एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या बनाएंगे आपके यहाँ? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल बना रहे नहीं बना रहे? ऐसे समझिए भाई, ये दो पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये वाला एंगल दोनों के दोनों अंदर वाले जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल होते हैं। या फिर मैं ये बात करूँ ये वाला ये भी दोनों को इंटीरियर एंगल होंगे, राइट? तो यहाँ पे इन दोनों पैरेलल के बीच में अगर ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? को इंटीरियर एंगल का काम करेंगे। अब ACB आपके पास देखो दे रखा है उसने ऑलरेडी, उसने कहा है कि ये वाला जो पार्ट है ACB वाला, देखो यहाँ पे लिखा है ACB कितने डिग्री का आपके पास है? 90 डिग्री का। तो देखिए ध्यान से, ये हमने लिखा 90 डिग्री
प्लस DBC इक्वल टू 180 डिग्री। उठा करके उधर ले जाइए, एंगल DBC इक्वल टू कितना है 180 माइनस 90 डिग्री। फाइन, तो एंगल DBC जो आपके पास आ गया वो 90 डिग्री आ गया। सो हम ये कह सकते हैं कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल, राइट एंगल। क्लियर, ये आपके पास प्रूफ हो जाता है सेकेंड वाला पार्ट। इसमें आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर ऑल? ओके, तो प्लीज इसको एक बार देखिए आराम से। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे। थर्ड वाला जो पार्ट है उसको भी प्रूव करेंगे। देखिए जरा ध्यान से आपको वहाँ पे थर्ड पॉइंट, थर्ड को भी हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल DBC जो है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है ACB। फाइन, आपको देखो ध्यान से, उसने क्या बोला DBC जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ACB के। तो देखिए ध्यान से भाई, आपके पास जो DB होगा वो इक्वल हो जाएगा AC के। ठीक है, ये क्यों होगा? क्योंकि अभी आपने ये प्रूव किया था कि ट्रायंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है किसके? BMB के। सो हम ये कह सकते हैं कि जो DB होगा वो इक्वल होगा AC के बाई CPC। इतना पार्ट आप लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, चल जाएगा। नेक्स्ट बार ये जरा ध्यान से, अब इसमें देखो ध्यान से, DBC एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB कितना है? ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री। ठीक है, ये अभी प्रूव किया, राइट? क्योंकि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला था और ये वाला हमने प्रूव कर दिया, राइट? अब उसके बाद देखिए BC दोनों में कॉमन है, तो BC इक्वल टू CB लिख दो या BC इक्वल टू BC लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है आपके पास दोनों में कॉमन है, तो क्योंकि दोनों में आपके पास कॉमन आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो आपके पास ट्रायंगल है तो यहाँ लिखना पड़ेगा, ये जो प्रूविंग था, ये जो टू प्रूव था, ये हमें टू प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड इन ट्रायंगल ACB, ये भी लिख देना, इट इज बेटर फॉर अस। तो आपको पता है ये साइड होगी, ये एंगल होगा, ये साइड होगी, तो हमें पता है कि ट्रायंगल DBC जो हुआ वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आ गया ACB के बाई साइड एंगल साइड से। क्लियर? क्योंकि साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, तो हम ये कह सकते हैं, देखो ये वाला पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के बराबर प्रूफ हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो DC होगा वो AB के बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं कि जो आपके पास BC होगा, जो आपका DC होगा वो आपके पास AB के बराबर हो जाएगा बाई CBC। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला क्यों किया? ये वाला इसलिए किया क्योंकि जब आप ये वाला फोर्थ पार्ट करेंगे उसमें इसका यूज किया जाएगा। क्लियर? आज ये जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के अंदर इसमें क्या तो प्रूव करना है, तो प्रूव करना है आपके पास फोर्थ पार्ट में कि जो आपका CM है वो इक्वल टू हाफ ऑफ AB होगा। फाइनल स्टूडेंट, प्रूफ की बात करते हैं। देखो जरा प्रूफ की बात करें यहाँ पर, तो प्रूफ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, इन ट्रायंगल या इन ट्रायंगल की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लिखिए कि जो DC है वो इक्वल टू आपके पास AB, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट से तो किया, देखो ये वाला थर्ड पार्ट ही तो था, उसी से हमने इसको प्रूव कर लिया, राइट? अब देखिए जो आपका DC होगा वो CM और MD के बराबर ही तो होगा। तो देखो ये जो DC है वो DM प्लस CM के बराबर ही तो होगा, हाँ या ना? क्योंकि हमें उसी में कन्वर्ट करना, तो उसी के हिसाब से मैनेज करेंगे। तो जो DC है वो DM प्लस CM इज इक्वल टू AB। फाइन स्टूडेंट, अब आपको पता है कि जो DM है, जो DM है वो CM के इक्वल दे रखा है, ये भी गिवन है, तो DM की जगह हमने लिखा CM प्लस का यहाँ भी CM इज इक्वल टू AB, राइट? यहाँ पे साइड में लिख देना ब्रैकेट में करके कि जो DM है वो इक्वल टू CM है, ये आपको गिवन किया है। फाइन स्टूडेंट, तो उसी के हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, CM और CM को ऐड किया तो कितना है 2CM आ गया इज इक्वल टू AB, आपके पास पार्ट आ जाता है। फाइन, तो CM की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? हाफ ऑफ
ये हमें प्रूव करना है। क्लियर स्टूडेंट? अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कि ये जो सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है वो आपसे सी एम ना करके, यहाँ पर सी एम ना करके वो डी एम भी बोल सकते हैं। फाइन स्टूडेंट, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वॉच करें, ठीक है, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।